भारत के एक छोटे रंग बिरंगे गांव में, जहां सुनहरी धूप में खेत लहलहाते थे और नदियां मीठे गीत गाती थीं, वहीं एक छोटा लड़का कियान रहता था। वह अपनी जिज्ञासा के लिए मशहूर था। हमेशा सवाल पूछता और ध्यान से दुनिया की बातें सुनता। एक शाम, जब आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों में घुल रहा था, कियान गांव के मंदिर के पास पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खेल रहा था। ठंडी हवा चली, पत्तियां सरसराईं, और अचानक कुछ हल्का सा आसमान से उतरकर उसके सामने आ गिरा। वह एक मोरपंख था, जो पन्ना, नीलम और सोने जैसे रंगों में दमक रहा था। कियान ने उसे धीरे से उठाया और उसकी सुंदरता को निहारने लगा। तभी एक हल्की सी आवाज गूंजी, धन्यवाद, तुमने मुझे खोज लिया। कियान चौंक कर इधर उधर देखने लगा। ये किसने कहा? मैंने। फिर से वही आवाज आई। कियान की आंखें फैल गईं। यह आवाज मोरपंख से आ रही थी। लेकिन मुझे सिर्फ वही सुन सकते हैं जो सच में सुनना जानते हैं, पंख ने धीरे से कहा। कियान हैरान रह गया। तुम बोल सकते हो? मैं रहस्य बांट सकता हूं, लेकिन केवल उन्हीं के साथ जिनका दिल सच्चा हो, मोरपंख ने उत्तर दिया। कियान ने मोरपंख को धीरे से अपनी जेब में रखा और घर की ओर दौड़ा। वह अपनी दादी को बताना चाहता था, लेकिन घर पहुंचकर ठिठक गया। क्या कोई उस पर यकीन करेगा? उसने तय किया कि यह उसका राज रहेगा। मोरपंख के रहस्य। उस रात जब कियान बिस्तर में लेटा, उसने धीरे से पूछा, मुझे कुछ ऐसा बताओ जो सिर्फ तुम्हें पता हो। मोरपंख हंस पड़ा। क्या तुम्हें पता है कि जुगनू रात में कहाँ नाचते हैं? कियान ने सिर हिलाया। नहीं। नदी की धुन का पीछा करो, पुराने आम के पेड़ से आगे जाओ। आधी रात को जुगनू वहां इकट्ठा होते हैं और तारों की कहानियां सुनाते हैं। उत्साहित होकर कियान धीरे से घर से बाहर निकला और गांव की गलियों में चुपचाप चलता गया। जब वह बताए गए स्थान पर पहुंचा, तो उसकी आंखें चमक उठीं। सैकड़ों सुनहरे जुगनू आसमान में दीपक की तरह टिमटिमा रहे थे, नाच रहे थे, कहानियां कह रहे थे। उस रात के बाद कियान हर दिन मोरपंख से गांव के छुपे हुए रहस्यों के बारे में पूछता। सबसे मीठे आम सबसे ऊंची डालों पर छिपे होते हैं, मोरपंख ने कहा। सूर्योदय देखने के लिए सबसे अच्छी जगह मंदिर की छत है, उसने फुसफुसाया। कियान उसकी हर बात ध्यान से सुनता और उसका मन खुशियों से भर जाता। गांव में सूखा एक गर्मी, गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, कुएं खाली हो गए और फसलें जलती धूप में मुरझा गईं। गांव वाले मंदिर के आंगन में इकट्ठा होकर चिंता में डूबे हुए थे। भगवान हमसे नाराज हैं, एक आदमी ने आह भरी। हमने हर जगह पानी खोज लिया, लेकिन कहीं नहीं मिला, दूसरे ने कहा। कियान ने मोरपंख को कसकर पकड़ लिया। क्या यह मदद कर सकता है? उसने धीरे से पूछा। क्या तुम्हें पता है कि पानी कहाँ मिलेगा? मोरपंख ने उत्तर दिया। पश्चिमी खेतों के पार, सबसे पुराने बरगद के पास, जमीन के नीचे एक जलस्रोत छुपा है। वहां खोदोगे तो पानी मिलेगा। कियान तुरंत गांव के बुजुर्गों के पास दौड़ा। मुझे पता है पानी कहाँ मिलेगा। गांव वाले संदेह से भर गए। जब हम नहीं ढूंढ पाए, तो एक छोटा लड़का कैसे जान सकता है? लेकिन कियान ने जोर देकर कहा, कृपया मुझ पर भरोसा करें। आखिरकार कोई और उपाय न देखकर गांव वाले कियान के साथ पुराने बरगद के पास पहुंचे और खुदाई शुरू कर दी। उनके हाथ थक गए, लेकिन वे खोदते रहे। जब निराशा बढ़ने लगी, तभी धड़ाम, शीतल जल जमीन से फूट पड़ा। गांव वाले खुशी से झूम उठे, अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगे। कियान, तुमने हमारी जान बचा ली, वे बोले। लेकिन कियान बस मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता था कि यह सिर्फ मोरपंख की बुद्धिमानी थी। सुनने वालों के लिए एक उपहार। उस रात जब गांव में उत्सव मनाया जा रहा था, कियान ने मोरपंख को थामकर धीरे से कहा, धन्यवाद। मोरपंख की आवाज आखिरी बार आई। अब तुम्हें मेरी फुसफुसाहट की जरूरत नहीं, कियान, क्योंकि अब तुमने खुद से दुनिया की बातें सुनना सीख लिया है। और फिर एक हल्की हवा के झोंके के साथ मोरपंख आसमान में उड़ गया और अंधेरे में खो गया। उस दिन के बाद कियान को किसी जादुई आवाज की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जो सच में सुनता है, उसके लिए दुनिया खुद अपने रहस्य खोल देती है। कहीं बरगद की डालियों में एक मोर बैठा था, उसकी पंखुड़ियां चुपचाप चमक रही थीं। नीति कथा, सच्ची बुद्धिमानी उन्हें मिलती है जो अपने दिल से सुनना जानते हैं।